अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोल्ट्री फार्म में मौजूद बॉयलर चूज़े को कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जब ये चूज़ा छोटा होता है इसे कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जब ये चूज़ा बड़ा होता है इसे कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हमारे शेड में मौजूद 30,000 के करीब चूज़ा है। जब ये चूज़ा पहले दिन आया था तो हमने इसे तकरीबन 34 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था, और जैसे जैसे ये चूज़ा बड़ा होता है तो इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करते जाते हैं। आज हमारा चूज़ा 5 दिन का है, उसका जो हमने रूम टेम्परेचर रखा वो 31 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा है। आज की ये मेरी वीडियो उन दोस्त अहबाब के लिए है जो पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी उन्होंने शुरू किया है। हमने जो हीट देने के लिए एक जदीद ब्रूडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आप अपने घरों में मौजूद सिलेंडर या फिर एक आम हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने काम को बढ़ाएंगे तो फिर आपको एक जदीद ब्रूडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब तक कि आप एक जदीद ब्रूडर को अफोर्ड करेंगे, को चलाने के लिए आप अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आप फ़िलहाल आपको चाहिए कि आप एक सिलेंडर या एक आम हीटर का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जैसे जैसे ये चूल्हा हमारा बड़ा होता जाएगा तो इसे टेम्परेचर की बहुत कम ज़रूरत होगी। जैसे ही अब ये मुकम्मल 40 दिन का हो जाएगा तो तैयार होगा, तो इसका जो टेम्परेचर रखेंगे वो तकरीबन 28 सेंटीग्रेड के करीब होगा, 28 या 27 सेंटीग्रेड के करीब होगा, ठीक है। और फिर हमें फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत होगी। इसके बाद हम बात करें तो लाइट की। लाइट आप अगर घरों पर चाहें, अगर आपने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की है छोटे पैमाने पर, तो आप 24 घंटों में से 22 घंटे तक आप इसे लाइट में अपने चूल्हे को रख सकते हैं। 2 घंटे आप अगर इसे रेस्ट देने चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। हमारे जब हमारे फीडर चल जाते हैं, जो हमारे ऑटो सिस्टम से चलते हैं, अगर हमारे देर हो जाए अब इन्हें फीड देने में तो हम लाइट बंद करके इन्हें फीड देते हैं, ताकि जब इन्हें भूख ज़्यादा होती है तो ये फीड देकर इन्हें अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा आता है, तो मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपने घरों में इन्हें फीड देनी है तो आपने एक रूटीन के साथ फीड देनी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे इस शेड में कितना टेम्परेचर है और हमारे चूज़े की क्या सूरत हाल है। चलें जी। तो नाज़रीन, यह है हमारा चूज़ा। इस शेड में तकरीबन 30,000 के करीब चूज़ा है, और ये आपको जो डैक्टें नज़र आ रही हैं, जो हमारा बाहर ब्रूडर चल रहा है वहाँ से ये डैक्टें आ रही हैं और जो हीट को अंदर लेकर आती हैं, ठीक है। हमारा जो ब्रूडर है वो ऑटो सिस्टम से चलता है। इसके चलने का जो तरीक़ाकार है मैं भी आपको बताऊँगा। हमने इसका जो टेम्परेचर रखा है तकरीबन रूम टेम्परेचर 31 सेंटीग्रेड है। अगर 31 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होगा तो हमारा जो ब्रूडर है वो चलने लगेगा। अगर 31 टेम्परेचर हो जाएगा तो वो हमारा ब्रूडर बंद हो जाएगा। अब हमारा जो टेम्परेचर अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको जो नज़र आ रहा है हमारा जो रूम टेम्परेचर है एग्जैक्ट वो 31 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अभी हमारा ब्रूडर बंद हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर 31 से कम होगा, 30 या 29, तो हमारा जो ब्रूडर है दोबारा से चलने शुरू हो जाएगा। अभी हमारा चूज़ा बहुत छोटा है, ठीक है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा हम इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे। अभी हमने जो आपको नज़र आ रहा है ये वेंट है, ये थोड़े थोड़े ओपन किए हैं, ठीक है। जैसे हमारा चूज़ा बड़ा होगा तो हम ये तमाम वेंट जो मुकम्मल तौर पर ओपन कर देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये ताज़ा हवा के लिए खोलें, ठीक है। और जब हमारा चूज़ा 25 से 30 दिन का हो जाएगा तो हमारे जो फ़ैन है वो भी चलने शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे ब्रूडर हैं तकरीबन 20 दिन के बाद ये भी बंद हो जाएंगे। इनका अपना इतना टेम्परेचर हो जाता है कि ये खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमने ये लोहे की जाली लगाई है, ये बाउंड्री लाइन। हमने ये चूज़ा 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 15,000 चूज़ा एक हिस्से में और 15,000 चूज़ा दूसरे हिस्से में, ठीक है। हमारा जो भी ये ब्रूडर है ये भी ऑटो सिस्टम से चलता है, और ये जो फील्ड लाइन है ये भी ऑटो सिस्टम से चलती हैं, ठीक है। इधर ऑटो सिस्टम से ही काम होता है जी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल पाक पोल्ट्री फार्म को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी नई वीडियो देखने के लिए घंटे का बटन दबाना ना भूलिएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। जब तक के खुदा हाफिज़।